नमस्कार बच्चों, दीनबंधु निराला इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पिछले इस पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 15वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है दीनबंधु निराला। दीनबंधु निराला इस पाठ का यह सेशन क्रमांक दूसरा है और इस पाठ के लेखक है आचार्य शिवपूजन सहाय। आचार्य शिवपूजन सहाय इन्होंने इस पाठ में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनके व्यक्तित्व के अनेक पहलू हमारे सामने रखे हैं। चलिए सब लोग जल्दी से पाठ्य पुस्तक निकालेंगे। हम पाठ्य पुस्तक के द्वारा निराला इनके व्यक्तित्व को अच्छे से समझेंगे। लेखक हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर या जिस समय गरीब लोगों को, दीन लोगों को निराला की सहायता की आवश्यकता होती थी, ऐसे समय वह सबसे पहले आगे जाते थे उनकी सहायता करने के लिए। तो यहाँ पर लेखक ने एक उदाहरण हमें बताया है कि जब भी कलकत्ता में परमहंस श्री रामकृष्ण देव के वेलूर मठ में हर साल जब परमहंस जी और स्वामी विवेकानंद जी के जयंती तिथि तथा पुण्य स्मृतियों में गरीब लोगों को जब भोजन के लिए बुलाया जाता था, तब वह सूर्यकांत त्रिपाठी भी अपने विद्वान सन्यासियों के साथ विवेकानंद सोसाइटी में हो जाते थे और वहाँ पर उनके पदार्थ वितरित करने का जो काम होता था, भोजन वितरित करने का, वही काम वह किया करते थे। कंगालों को खिलाने में उनकी गहरी लगन देख लोग मुग्ध हो रहते थे। वह अधिकतर बंगीय भद्र समाज ही जुटता था और निराला मातृभाषा की तरह बंगला भाषा बोलकर समागत समाज को आप्यायित कर देते थे। वे बंगीय समाज में दूध मिश्री की तरह घुल मिल जाते थे। स्वाभाविक रीति से बंगला बोलने वाले व्यक्ति शीघ्र ही बंगाली बंधुओं का आत्मीय बन जाता है। अच्छी अंग्रेजी और खाटी बंगला बोलने के कारण ही वहाँ के समाज में भी वे पूर्णतः समादृत थे। अब देखिए यहाँ पर हम अगर उनके जीवनी को पढ़ते हैं तो उन्होंने अलग अलग भाषाओं को आत्मसात किया था, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, इन सारी भाषाओं को उन्हें अच्छे से ज्ञान था ही, लेकिन उसके साथ साथ बंगला भाषा भी उन्हें आती थी। और इसी कारण जब भी वहाँ पर वो जाते थे, वहाँ पर अधिकतर बंगला समाज के लोग रहते थे, वहाँ पर बंगीय समाज के लोग उनको बंगला भाषा आती थी और इसी कारण बंगाली में वे उनके साथ बात करते थे और वहाँ के बंगाली जन समुदाय को वह अपने में से ही कोई एक लगते थे और इसी कारण बंगाली बंधुओं के साथ आत्मीयता से उनका लगाव हो चुका था। अच्छी अंग्रेजी और खाटी बंगाला बोलने के कारण ही वहाँ के समाज में वे पूर्णतः समादृत अर्थात समवयस्क हो गए थे। बंग भाषा के साहित्य में उनकी पैठ किसी विलक्षण बंगाली से भी कम न थी। उस समाज के लोग आग्रहपूर्वक उसे कविंद्र रविंद्र के गीत गवाकर सुनते और तृप्त होते थे। इस प्रकार न केवल लोगों की सहायता करना बल्कि उनको तरह तरह के साहित्य कृतियों से आनंदित करना भी उन्हें अच्छा लगता था। भगवत विभूतियों उन्हें खूब मिली थी। आकर्षक रूप, लंबे तगड़े दिल डोल का शरीर, व्यायाम के अभ्यास से सुगठित श्वास, विलक्षण मेधा शक्ति, ललित मनोहर कंठ, दयाद्र हृदय। तो यहाँ पर देखिए उनके शारीरिक उनके बाह्यांग का वर्णन किया गया कि किस प्रकार से उनका शारीरिक व्यक्तित्व जो था वो किस प्रकार का था, इसका वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया है कि व्यायाम के कारण उनका स्वास्थ्य भी अच्छे से सुगठित, विलक्षण मेधा शक्ति था और दयाद्र हृदय अर्थात जिसमें जो दया से भरा हुआ हृदय होता है, जिसके अंदर वात्सल्य प्रेम भरा होता है, चिंतनशील मस्तिष्क, उद्भावना शक्ति संपन्न बुद्धि, सब कुछ भगवान ने उन्हें भरपूर दिया था। इसीलिए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि भगवत विभूतियां अर्थात सुख संपदा, ये सारी चीजें उन्हें ईश्वर ने दी हुई थी। बड़ी बड़ी सुहावनी लुभावनी आंखें, दमकती दाढ़ी दसना वाली, घुंघराली अलकावली, लघु मुख विवर, उनके बाल देखो घुंघराले बाल थे। अगर आप उनके पिक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पतले पतले अधर अर्थात उनके ओठ जो थे वो पतले थे,
पतली पतली बाकी अंगुलियां, प्रशस्त वक्षस्थल, हर तरह से सृजनहार ने उन्हें संवारा था। अर्थात ईश्वर ने उन्हें बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व दिया हुआ था, शारीरिक सुदृढ़ता, एक ये सारी विभूतियां ईश्वर ने सृजनहार अर्थात निर्माता या ईश्वर ने इन्हें अच्छा व्यक्तित्व प्रदान किया था। जिस मंडली में बैठ जाते थे उसे अपने व्यक्तित्व से जगमगा देते थे। उनकी जुल्फे टकटकी बांधी लेती थी। कविता पाठ की भाव भंगी श्रोताओं के हृदयगत भाव को उद्दीप्त कर देती थी। मतवाला मंडल जो कलकत्ता में एक बार कलकत्ता में ही आप लोगों को पता होगा कि उन्होंने बहुत सारी पत्रिकाएं निर्मित की थी, पत्रिकाओं में कार्य कर रहे थे वो, और उसी प्रकार बहुत सारे संपादन भी कर रहे थे वो। तो मतवाला मंडल में भी वो संपादक के रूप में कार्य कर रहे थे। और वही की बात यहाँ पर लेखक ने हमारे सामने रखी है कि मतवाला मंडल जो कलकत्ता में था, एक बार एक धनी मानी बंगे परिवार से उनके विवाह का प्रस्ताव भी आया था, पर वह तो एक पत्नीव्रत थी। अब देखिए यहाँ पर उनके परिवार से उन्हें बहुत अधिक स्नेह था। अगर उनके जीवन परिचय को हम पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि शुरुआत से ही उनका जो परिवार था वो ज्यादा सधन परिवार नहीं था। उनके पिता जी भी कुछ मध्यम वर्ग के ही थे, लेकिन उनकी माँ की मृत्यु जल्दी हो गई थी, उनके पिताजी की भी मृत्यु हो गई थी। इसी के साथ जब उनकी शादी हो गई तो वैवाहिक सुख भी उनको बहुत कम मिला था। उनकी पत्नी का भी उस समय जो बीमारी फैली हुई थी, इस कारण उनके पत्नी, उनके चाचा, घर के अन्य सदस्य भी उस बीमारी के महामारी में अकाली मृत्यु हो गई थी। पत्नी की मृत्यु के बाद उनकी बेटी उनके पास थी, लेकिन वो बेटी को ज्यादा समय नहीं दे पा रहे थे, इसीलिए अपनी बेटी को उन्होंने अपने नानी के पास रखा हुआ था, उसके नानी के पास रखा हुआ था। तो इस प्रकार से पारिवारिक सुख उन्हें नहीं मिला था। फिर भी जब कोई उनकी दूसरी शादी की बात करते थे तो वह कभी भी शादी के लिए तैयार नहीं होते थे, क्योंकि वह केवल अपनी पत्नी से प्यार करते थे और वह एक पत्नीव्रत ही थे। उनके पास तो युवती छात्राएं भी साहित्यिक उद्देश्य से आती थी, छात्र भी आते थे, पर वे किसी छात्रा से वार्तालाप करते समय आंखें बराबर नहीं करते थे। अर्थात तो किसी मतलब किसी अन्य छात्रा हो या कोई भी युवती हो, वो कभी भी नजरें मिलाकर बातें नहीं करते थे। कामिनी कंचन का त्याग करके वे गृहस्थाश्रम में ही सन्यासी बने रहे। कि देखो वो भले ही गृहस्थाश्रम में थे, लेकिन गृहस्थाश्रम के जो अन्य मोह माया के जाल होते हैं उनसे उन्होंने हमेशा अपना लोग वहां पर उन्होंने नहीं रखा। कामिनी कंचन अर्थात धन दौलत सोना, इसे कामिनी कंचन, कंचन का अर्थ होता है सोना। तो यह सारे मतलब गृहस्थ जीवन व्यतीत करते समय भी उन्होंने सांसारिक सुख सुविधाओं के प्रति मोह नहीं रखा था। यदि उन दिनों मोहक पदार्थों के प्रति उनके मन में आसक्ति होती तो उन्हें हस्तगत करने वाले गुण उनमें पर्याप्त थे। अगर देखिए उनके पास सारी चीजें उपलब्ध थी, उनको जो चाहिए थे, वह अगर एक सुख सुविधा युक्त सांसारिक जीवन अपना सकते थे, लेकिन उनका जीवन उसमें उनका मन उसमें नहीं रमता था। किंतु सांसारिक सुख सुविधा सुख भोगों की वासनाएं उनकी पत्नी के साथ ही विलीन हो गई थी। अब जब उनकी पत्नी का देहांत हो गया, उसी के साथ उनकी सांसारिक जीवन के प्रति जो मोह था वह कम हो गई थी। उनके पत्नी के साथ ही यह सांसारिक सुख सुविधा का मोह त्याग दिया था उन्होंने। कंचन की कामना कभी उनके भीतर झांकने भी न पाई। अगर देखिए वो धन दौलत सोना संपत्ति अगर चाहते तो उनके पास बहुत सारे आ सकते थे, क्योंकि वो अच्छे साहित्यकार थे, उनकी कृतियों को बहुत सराहना किया जाता था। लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार के धन दौलत या इस नश्वर संपत्ति से किसी भी प्रकार से मोह नहीं था। कंचन की कामना कभी उनके भीतर झांकने भी न पाई। द्रव्य के लिए उनका करतल प्रवाह क्षेत्र मात्र था। द्रव्य संचय उनका ध्येय कभी रहा ही नहीं। द्रव्य संचय अर्थात संपत्ति, पैसा, अगर वो चाहते तो बहुत सारे पैसा कमाकर वो एक अच्छे से जीवन व्यापन कर सकते थे, लेकिन उनके जीवन का
द्रव्य संचय उनका ध्येय कभी नहीं रहा। उनके धन उनके पास अतिथि के समान अल्पावधि तक ही टिकने आता था। अर्थात उन्होंने अगर वो चाहते तो बहुत सारा धन कमा सकते थे, एक अच्छा जीवन यापन कर सकते थे, लेकिन उनका संसार के प्रति मोह नहीं था और धन उनके पास अतिथि के समान आते थे। अतिथि कुछ समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही धन उनके पास बहुत सारा आता था, लेकिन वो कुछ समय जितना धन वो आते थे वो दूसरों की सेवा कार्य में खर्च कर देते थे। तो इस प्रकार यहाँ पर लिखा है कि धन उनके पास अतिथि के समान कम समय के लिए आता था और चला जाता था। अगर 1000 रुपये आया तो 1500 का चिट्ठा पहले से ही तैयार था, तो वो पहले से ही आने वाले पैसे से वो लोगों की सेवा में जुट जाते थे। अभावग्रस्त के अभाव उनके दिमाग के दायरे में मंडराते थे कि किसको क्या मदद करना है, किसी ज्यादा सहायता की जरूरत है। ये सारे पैसे आने से पहले ही उनके दिमाग में हिसाब लगा रहता था और जैसे ही पैसे आते थे वह उस सहायता में खर्च कर देते थे। भरपेट खाने के लिए तरसने वाले निकड़ियों से लेकर मेहनत मशक्कत करने वाले मजदूर तक उनकी निगाहों में बसे हुए थे। अर्थात देखो, संसार के हर स्तर के सहायता करने वाले, हर स्थितियों से गुजरने वाले लोगों की तरफ उनका ध्यान रहता था। जब कभी उनके मन माफिक अर्थलाभ हो जाता, वह तुरंत इन भूखमंगों की ओर दौड़ जाते। अब जब भी उनको लगता कि चलो मुझे अच्छे पैसे मेरे पास आ गए, तो वह गरीबों की सहायता करने के लिए, जो भूखे हैं उनको सहायता करने के लिए भाग पड़ते थे। जिनके लही न मंगल माही, ते नर वो थोड़े जग माही। उन्हें थोड़े लोगों में भी वे एक थे। मतवाला मंडल में भीखमंगी की समस्या पर और अखबारों में छपे इस विषय के समाचारों या लेखों पर जब भी कभी बातचीत होती थी, यदि निराला वहां उपस्थित रहते, बड़े आवेश में अपने युक्ति युक्त तर्क उपस्थित करते। अब देखिए, वो बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में अपने विचारों को लिखते थे। मतवाला मंडल में भी संपादक कार्य पर वो जब थे, तब उस समय जब भी कभी बड़े बड़े साहित्यकारों के बीच में या संपादकों के बीच में इस वार्तालाप में अगर भीखमंगी की समस्या पर विषय छिड़कता, तो वह बड़े आवेश में अपनी बातों को दूसरों के सामने रखते थे। वे देश में फैली हुई आर्थिक विषमता पर शस्त्रास्त्र संधान करते समय उग्रतम साम्यवादी प्रतीत होते थे। यद्यपि हष्टपुष्ट भिक्षुकों के प्रति उनकी सहानुभूति भी उन्मुख नहीं थी, तथापि असमर्थ या अपाहिज भिखारियों की दयनीय दशा के लिए वह शासन और समाज की ही तीव्र आलोचना किया करते थे। अब देखिए, वो भले ही भिखारियों को मदद करते थे, भूखों को, जो गरीब थे उनको मदद करते थे, लेकिन जो हष्टपुष्ट, जो अच्छे सुदृढ़ शरीर के जो भिखारी रहते थे, भिक्षुक रहते थे, उनके प्रति उनको गुस्सा आता था। उनके प्रति वह सहानुभूति भी नहीं दिखाते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने कष्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, तो उनको भीख मांगने की जरूरत नहीं है, तो इसके प्रति वो विरोध भी करते थे। लेकिन जो अपाहिज और असमर्थ भिखारी रहते थे, उनके प्रति दया की भावना उनके मन में रहती थी और उनके ऐसे अपाहिज और असमर्थ जो भिक्षुक थे, उनके स्थिति का कारण वह समाज को और शासन को मानते थे और उसी समय वह समाज और शासन को उसका आलोचना करते हुए भी वह कभी पीछे नहीं हटते थे। लंगड़े, लूले, अंधे, कोढ़ी और निकम्मे दिन बंधुओं पर ही उनकी दृष्टि अटकती थी। फिर तो वह अपनी वास्तविक परिस्थितियों को बिल्कुल भूल जाते थे। अब देखिए, यह भी लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उन्होंने किसके प्रति दया भावना दिखाई है या किसकी सहायता की है, कि समाज के ऐसे वर्ग जो अपाहिज होते हैं, लंगड़े, लूले, अंधे, जो कोढ़ी होते हैं, समाज के बड़े लोग, अच्छे शासकों के द्वारा उन्हें एक और ढकेल दिया जाता है, तो ऐसे दीन बंधुओं पर उनकी दृष्टि अटकती थी। तो वह अपने पास जो भी है उसे अच्छा मानकर वो दूसरों की सहायता में जुट जाते थे। तो बच्चों, अब तक हमने निराली जी के व्यक्तित्व का एक विशेष गुण देखा कि उनको अपाहिज और असमर्थ लोगों के प्रति बहुत ही सहानुभूति रहती थी। आगे भी उनके जीवन काल के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में हमें विस्तार से पढ़ना है, लेकिन इसके अगले सेशन में